हेलो डियर व्यूअर्स, आई एम गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। वो नाश्ता करने के बाद स्कूल गया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, या फिर आप कहेंगे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। कौन सा किस एतबार से सही है, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं हैविंग का यूज। चलिए अब हम इसको रूल स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर में आपका हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कहा वो नाश्ता करने के बाद स्कूल गया। देखिए इसमें दो काम हो रहा है, एक उसने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में वो स्कूल चला गया। सेंटेंस हम कहेंगे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। हमें समझना ये है इस ग्रामर में कि हैविंग आपका आ रहा है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ कि हैविंग टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, ब्रेकफास्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एक पूरा सेंटेंस हो गया ही वेंट टू स्कूल। देखिए साथियों, इसमें आपको जानना यह है कि इसमें दो वाक्य होंगे, एक काम खत्म होने के बाद में फिर दूसरा काम होगा। हम पहले और हिंदी एग्जांपल से आगे समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वो हो खाना खाने के बाद सो गया। इसमें क्या हो रहा है, आपका दो काम हो रहा है, उसने खाना खाया और फिर वो सो गया। तो क्या हुआ, जो पहले काम हुआ उसको आप कहेंगे कि वो खाना खाने के बाद सो गया। हैविंग टेकन फूड या eaten फूड ही स्लेप्ट। पहला काम क्या हुआ, उसने पहले खाना खाया इसलिए वो चला गया। मैं और आपके लिए आसान करता हूं कि असल में एक्चुअली ये सेंटेंस क्या था। सेंटेंस ये था कि उसने खाना खाया, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, he took food या he ate food, he slept। इस सेंटेंस को अब इस तरह नहीं कहेंगे कि उसने खाना खा गया सो गया। आपको समझ रहे होंगे कि ये ऑड लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसका सही तरीका यह हो गया कि आप हैविंग कहेंगे और जो पहले काम हुआ था, तो पहले खाना खाने का काम हुआ कि पहले सोने का काम हुआ है, पहले खाना खाने का काम हुआ है, तो आप कहेंगे हैविंग टेकन या eaten फूड। खाना खाने के बाद उसने कौन सा काम किया, ही स्लेप्ट, पास्ट में हो गया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हैविंग V3 प्लस ऑब्जेक्ट और पूरा सेंटेंस हो जा रहा है आपका। दूसरा सेंटेंस और किसी दूसरे ग्रामर में भी हो सकता है कि काम खत्म करने के बाद वो हो जाने के लिए तैयार था। तो काम खत्म करने के बाद क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड वर्क। तो हैविंग आपने कहा फिनिश फर्स्ट फॉर्म है और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड वर्क ही वॉज रेडी टू गो। वो जाने के लिए तैयार था, जहां पर भी जाने के लिए तैयार था हम उसको कह लेंगे। लेकिन आपके लिए क्लियर हो पा रहा है कि इसमें दो बात होती है, एक काम होगा, वो काम खत्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा काम होगा। जैसे मैंने अपना होमवर्क करने के बाद या मैं अपना होमवर्क करने के बाद बाजार गया। पहला काम इसमें क्या हो रहा है, बाजार जाना हो रहा है या कि मेरा होमवर्क करना हो रहा है। पहला काम हो रहा है कि मैंने होमवर्क किया, तो क्या कहेंगे, हैविंग कंप्लीटेड या हैविंग फिनिश्ड होमवर्क आई वेंट टू मार्केट। तो हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग के बाद में आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो आपने देखा कि जो आपका कंप्लीट ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क आई वेंट टू मार्केट। मैंने स्टार्टिंग में एक आपसे सेंटेंस कहा था कि वो नाश्ता करने के बाद स्कूल गया। अब सेंटेंस उसमें हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल सही है
या आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। साथियों, दोनों कहना सही है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल ये कहना भी सही है, लेकिन अगर आप और एडवांस लेवल में और ऊंचे अच्छे लेवल में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। और ये ग्रामर आप स्पोकन करने वाले दोस्तों के लिए भी पूरा फायदेमंद होने वाला है, और जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो हाई स्कूल इंटर में हैं, ये ग्रामर उनका भी एग्जाम में आता है, तो इस ग्रामर को हर एक को समझना बहुत जरूरी है। खाना पकाने के बाद उसने खाना लगा दिया। Having cooked the food, पहला काम क्या हुआ था? खाना पका था या कि उसने खाना लगाया था? पहला हुआ था उसने खाना पकाया था, इसलिए आपने कहा having cooked food। तो हैविंग के बाद में कुक्ड आपने कहा, ये फर्स्ट फॉर्म कुक है, और पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल आप इसे कह सकते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कुक का थर्ड फॉर्म हो गया, कुक्ड हो गया। तो हैविंग कुक्ड पकाने के बाद क्या? फूड, खाना पकाने के बाद। अब उसने दूसरा काम कौन सा किया? आपको कॉमा लगाना है इसके बाद कि हैविंग कुक्ड फूड कॉमा उसने खाना लगाया। अगर कोई लड़की थी तो आप कहेंगे शी सर्व्ड द फूड, उसने खाना लगाया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, और इस ग्रामर में बहुत कुछ नहीं था। आपको यही समझना था कि हैविंग कहना है, और हैविंग के बाद में आपको थर्ड फॉर्म कहना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, प्लस आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि वो होमवर्क करने के बाद में बाजार गया। हैविंग कंप्लीटेड या हैविंग फिनिश्ड होमवर्क ही वेंट टू मार्केट। मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर ये आपके लिए कुछ नया सीखने वाला मिला हो, सो हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।